हाय गाइस, सो योर ग्रीन गाइड चैनल के न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा वो आप बोल सकते हो वो इजी भी है, वो डिफ़िकल्ट भी है, वो आप जानते भी है बट नॉट पूरा भी नहीं जानते। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, बट आई थॉट कि इसके बारे में अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो शायद अच्छा रहेगा। ओके, सो टू स्टार्ट विद, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ मालूम है? आई थिंक बहुत लोग बता लेंगे, बहुत लोग पूछ के बता लेंगे, बट बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं बता पाएंगे। ओके, जैसे मैं खुद भी नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज रीज़न बीइंग कि जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो खुद भी नहीं जानते कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, राइट? बट दे हैव ऑलवेज नोन अबाउट द तिथि, लाइक वो बोलते हैं ना, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी समथिंग में, राइट? दे से समथिंग लाइक दैट, राइट? सो अगर आप भी किसी से पूछो कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपके सामने कोई ऐसा आंसर दे कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को उनका बर्थडे हुआ है समथिंग, सो इट्स वेरी ऑकवर्ड, राइट? हम फुल ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या कह रहा है ये। सो दिस इज़ द पॉइंट हियर, और ये आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो जस्ट इन टू स्टेप्स। सो इज़न्ट इट ग्रेट कि आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया रहे, तो इट्स गुड ना टू नो समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आज का अपना यही टॉपिक है कि इसका क्या मतलब होता है, हाउ टू कंक्लूड इट, और हम इससे क्या समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो 12 महीने होते हैं वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर उसका भी सीक्वेंस फिक्स होता है, लाइक करेंटली हम जो ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल, सिमिलरली आपको वो हिंदू कैलेंडर के जो 12 महीने हैं वो आपको याद रखने हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, वो ईजी है बिकॉज हम फोकस नहीं करते इसलिए हमें याद नहीं होता। ओके, सो वो हमें 12 महीने याद रखने हैं, और वो 12 महीने याद रखने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है वो है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष क्या होता है, और प्रथमा द्वितीय तृतीया ये कैसे जानते हैं, राइट? सिर्फ ये 2-3 स्टेप अगर आप कर लेंगे तो ये एकदम ही ईजी है। ओके, तो जैसा भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको पूरे 12 महीने 1 बाय 1 बैक टू बैक इन सीक्वेंस मेंशन हुआ है, ठीक है? आप इसको इसी सीक्वेंस में अगर याद रख लेंगे तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप दैट शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि उसको हम कैसे समझते हैं, ठीक है? एंड इट्स वेरी सिंपल। इसमें हर एक महीने, जैसे पहला है चैत्र, फिर बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो इट्स मोर ऑफ अ लाइक कि चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर एक महीने में एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है? और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों 15-15 दिन के आप कंसिडर कर लो, ठीक है? तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। फिलहाल आप ये जो 12 जो ये महीने हैं, आप इनको आप कहीं नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप याद कर ले तो अच्छा रहेगा। ओके, एंड नाउ ये जो आपको अब सामने इमेज दिख रही है, दिस इज़ वेरी क्लियर। ओके, सपोज एक महीना है, ठीक है? अगर हम चैत्र मंथ लेते हैं तो चैत्र का महीना यहाँ से शुरू होता है अगर, ठीक है? तो यहाँ से शुरू होने के बाद चैत्र का महीना यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है? सो जितने भी महीने वो सारे हमेशा यहीं से शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होते हैं और कृष्ण पक्ष पे ख़त्म होते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 14 डेज वाला ये ड्यूरेशन होता है। शुक्ल पक्ष क्या है? जब आपका अमावस्या के जस्ट अगले दिन से, आप उसको प्रतिपदा बोल सकते हो। सो अमावस्या के पहले दिन से जब फुल मून आ रहा होता है, तो ये जो ये लाइन है इसको आप शुक्ल पक्ष कहते हो। और जब फुल मून से ये अमावस्या की तरफ जाता है तो आप इसको समझ सकते हो ये कृष्ण पक्ष है, ठीक है? तो हर महीने में 14 डेज ये कृष्ण शुक्ल पक्ष चलेगा, फिर पूर्णिमा आएगी, फिर उसके बाद 14 डेज कृष्ण पक्ष चलेगा, और फिर उसके बाद अमावस्या आएगी, ठीक है? तो आप एक लॉजिक ऐसा सिंपल लगा सकते हो कि हमेशा कोई भी हिंदू कैलेंडर का महीना जैसे ही अमावस्या खत्म हुई है, ठीक है? जैसे कल अमावस्या थी, तो आज से नया महीना स्टार्ट हो गया है, और फिर उसके बाद बीच में हमारा पूर्णिमा आएगा। फिर पूर्णिमा के बाद जब हमारी अमावस्या आएगी तो जो अमावस्या वाला दिन रहेगा वो हमारी इस महीने का लास्ट डे रहेगा। तो सिमिलरली ये ऐसे ही पूरा महीना, सारे हिंदू कैलेंडर ऐसे डिवाइड होते हैं, ठीक है? तो पहले शुक्ल पक्ष चलता है, फिर कृष्ण पक्ष चलता है, और बीच में पूर्णिमा आती है, ठीक है? सो दिस इज हाउ ऑल इंडियन हिंदू कैलेंडर्स आर। एंड नाउ दिस इमेज इज़ वेरी वेरी क्लियर। इसमें हम थर्ड स्टेप चेक एक तरीके से देख सकते हैं कि आपको देख रहे हो ऊपर शुक्ल पक्ष लिखा है, नीचे कृष्ण पक्ष लिखा है, और प्रथमा द्वितीय तृतीया ये भी आपको डे बाय डे एग्जैक्टली दिख रहा है, राइट?
ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितने ये मून मून कैसे जब पूरा अमावस्या था, अमावस्या से पूर्णिमा आना और फिर पूर्णिमा से फिर से अमावस्या आना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 6 30, आप यहाँ पे 30 स्टेप्स देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कंप्लीट व्हाट यू कैन से जो पूरा अपना मंथ है, डे बाय डे हमारा जो मून है, मून में ये डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। सो हमेशा जब भी नया महीना स्टार्ट होता है तो वो उसकी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी करके ऐसे पूर्णिमा तक आते हैं, एंड देन पूर्णिमा के बाद हमारा कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है और लास्ट डे जो होता है उस दिन अमावस्या आती है। अमावस्या के अगले दिन से फिर से नेक्स्ट मंथ का प्रथमा या प्रतिपदा भी कहते हैं उसको, वहाँ से प्रतिपदा स्टार्ट होता है न्यू मंथ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 लॉजिक एकदम क्लियर हो गए बैक टू बैक, राइट। सबसे आपको एक कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष वाला लॉजिक भी क्लियर हो गया, और ये 12 महीने। तो सपोज़ अगर आपको कोई बोलता है आषाढ़ महीना, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे सपोज़ ज्येष्ठ महीना है, ठीक है, ज्येष्ठ मंथ के अगर उसमें बोलते हैं शुक्ल पक्ष, मतलब कि ज्येष्ठ महीना जब शुरू हुआ है उसके शुक्ल पक्ष मतलब कि महीना स्टार्ट हुआ है, और विद इन फर्स्ट 15 डेज में, फर्स्ट 15 डेज की अगर सप्तमी बोलते हैं, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7th डे, राइट। तो एकदम क्लियर हो गया, राइट, कि हमारा सीक्वेंस कैसे चल रहा है। सो नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इजी। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है कि हमने मंथ्स याद तो कर लिए, बट मंथ्स याद करने के बाद हमें ये आइडिया नहीं लगेगा कि चैत्र महीना जनवरी के पास आता है या सितंबर के पास आता है ना। सिर्फ एक यही पॉइंट होता है, तो वो मैं आपको अभी आगे स्क्रीन में बताता हूँ। थैंक यू। ओके, सो अभी आप स्क्रीन पे एकदम सिंपल देख पा रहे हो, यहाँ पे हिंदू कैलेंडर के सारे मंथ्स मेंशन्ड है, प्लस वो रिस्पेक्टिवली इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो वो किस मंथ के रिस्पेक्टिवली आएंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हिंदू कैलेंडर एंड इंग्लिश कैलेंडर लाइक साइड बाय साइड आपको मेंशन है, तो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज इट। गाइज, इसमें एक मैंने आपको स्पेसिफिकली ये स्क्रीन क्यों दिखाया है, बिकॉज यहाँ पर आपको इंटरनेट में बहुत सारे स्पेस या फिर प्लॉट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज, आपको 31 डेज 30 डेज ऐसे करके मेंशन होगा, ओके। बट दिस इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंगली जो एक महीना होता है वो 29.5 डेज़ का ही होना चाहिए, क्योंकि वो तिथि पे डिपेंड होता है। इतना क्यों होता है, बिकॉज हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंगली जो हमारे नंबर ऑफ डेज़ होते हैं या फिर एक महीना होता है वो मून रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ होता है, और मून अर्थ का रिवोल्यूशन 29.5 डेज़ में लगाता है, तो वो कभी कम कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता, उसका रिवोल्यूशन हमेशा इक्वल रहता है। इट्स 29.5 डेज 29.5 डेज, एंड दैट इज़ द रीज़न। अगर आपने कहीं सुना होगा, आपने ये वाला लॉजिक बहुत बार जैसा आपने वहाँ पे देखा, वहाँ पे 31 डेज एंड 30 डेज डिफरेंट मेंशन है, बट अकॉर्डिंग टू हिंदू पंचांग आप कभी भी लाइक दृक पंचांग या फिर आप कैलेंडर्स चेक करोगे ना, पंचांग के अकॉर्डिंगली मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉर्मल हिंदी कैलेंडर अगर आप चेक करोगे तो वो भी आपको 31 डेज 29 डेज ऐसे ही दिखेगा। बट अगर आप पंचांग चेक करोगे तो पंचांग के अकॉर्डिंगली आपको 29 डेज, क्योंकि जितनी तिथि होती है वो उतने में कवर हो जाती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय ये जो होता है वो उतने में कवर हो ही जाता है, इट नेवर गोज टू 31 डेज। एंड आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आई थिंक आई एम श्योर आपको ये नॉलेज होगा शायद, कि हमारा जो कैलेंडर है वो 365 डेज़ का होता है, लेकिन हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंगली जो हमारा कैलेंडर होता है वो मून रिवोल्यूशन पे डिपेंड होता है, तो इसलिए वो जो ईयर होता है वो हम मून कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो ईयर होता है वो 354 डेज़ का होता है, ओके। एंड बिकॉज 354 डेज़ का होता है तो इस पे जो 11 दिन का जो डिफरेंस आया हुआ है, तो यही जो डिफरेंस होता है ये ऐड अप हो के लाइक आफ्टर 3 years पे, जो आप जानते हैं अभी मलमास चल रहा है, राइट, अधिक मास चल रहा है, या फिर आप उसको पुरुषोत्तम मास बोल सकते हो, दिस इज़ एग्जैक्टली दैट। तो वो जो गैप है 11 डेज ये कंबाइन करके जो 32 डेज़ का है, 32 डेज़ का कुछ अप्रॉक्सीमेटली, वही कंबाइन होके हिंदू कैलेंडर में ये मलमास का महीना अलग से आता है, अलग रहता है, दैट इज़ वाई। तो अगर आप कहीं पे देखते हैं कि हिंदू मीन्स कैलेंडर में आपको नंबर ऑफ डेज 31 है, प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट इट, गो फॉर द ऑथेंटिक डेटा। सो
सो दिस इज़ ऑल्सो न्यू इन्फॉर्मेशन कि मलमास वाला महीना क्या होता है, राइट? एंड ये क्यों पड़ता है, वो डिफरेंस को पूरा कॉम्पनसेट करने के लिए, सो दैट सोलार कैलेंडर एंड लूनार कैलेंडर वो दोनों सिंक में रहे, ठीक है? सो आई थिंक वी हैव डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक, राइट? सो हियर इट इज़, आई थिंक नाउ, अब अगर आपसे कोई पूछेगा या बोलेगा कि फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनको जन्म हुआ, तो आप यू कैन ईजिली रिकग्नाइज इट, ठीक है? ये इस टाइम पे इनका जन्म हुआ ना, वी कैन टेक आउट द डेट एज वेल. सो इज़न्ट इट अ गुड इन्फॉर्मेशन? सो आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा. सिंपल है बट येस समथिंग फ्रूटफुल, राइट? सो गाइस, इसी के साथ हम ये टॉपिक ये पे ख़त्म करते हैं, एंड बिकॉज वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा. एंड अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस या कोई सजेशंस कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनपुट करें. एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे है, सब्सक्राइब इट, like it, and share it to everyone whosoever you meet. And thank you so much. Take care.